बेटा। मौसी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए बना दो। हाँ भूख तो मुझे भी बहुत जोर से लगी है। तू एक काम कर, जाके ना कढ़ाई पनीर बना दे, है ना। हाँ भूख मुझे भी लगी है। मौसी आपको तो पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता। कल मैंने कोशिश भी की थी लेकिन मेरा हाथ जल गया था। हाँ तो हाथ जल गया तो क्या हो गया, काम करना सीखेगी नहीं तो ऐसे ही हाथ जलेंगे। देख मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, हम तुझे यहाँ पाल पोस रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुझे खाना बना के भी खिलाएं। तुझे अगर इस घर में रहना है तो सारा काम सीखना होगा। आई बात समझ में? इसकी माँ ने ना इसे बहुत सिर पे चढ़ा रखा है। घर में इतने ज्यादा नौकर चाकर है कि कुछ काम करती नहीं। और सोफिया बेटा, मैं तो तेरी मौसी हूँ ना, तो जितनी बार खाना बनाएगी उतनी बार तेरा हाथ जलेगा, और जितनी बार तेरा हाथ जलेगा ना उतना परफेक्ट खाना बनेगा। अब मुंह कम हाथ ज्यादा चला। मौसा आपको मेरी मम्मी पैसे भेजती है, उसमें से आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दो। आजकल इसकी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है। ये सब तुम्हारी गलतियों के कारण हो रहा है, इस पे कंट्रोल नहीं रख रही हो। अब पूछो इससे। एक मिनट, पहले तो ये बता कि तुझे कैसे पता चला, और तेरी माँ कौन सी करोड़ रुपए भेजती है, कुछ रुपए भेजती है, और वो सारे के सारे रुपए ना तेरी ट्यूशन फीस में चले जाते हैं। हम नहीं खाते तेरी माँ के भेजे हुए पैसे, समझ गई। एक मिनट रुको, फोन आ रहा है, दीदी का फोन आ रहा है। इसकी माँ को भी ना चैन नहीं है, जब देखो फोन करती रहेगी। सुन सोफिया, तेरी माँ का फोन आ रहा है, तूने जरा सी भी चूचपड़ करने की कोशिश की या दीदी को कुछ बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा, समझ गई। जी। हेलो देविका, हाँ दीदी। मैं ये कही थी कि सोफिया क्या कर रही है, उसने खाना वाना खाया? खाना? हाँ दीदी, मैंने मंगाया ना सोफिया के लिए व्हाइट सॉस पास्ता, इसको बहुत ज्यादा पसंद है, और वो भी महंगे रेस्टोरेंट से। आपको तो पता ही है सस्ते रेस्टोरेंट से खाना कहाँ ही खाती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सोफिया से बात कराना। मैं कराती हूँ ना दीदी, आपकी बात कीजिए। लो बेटा, मम्मी से बात करो। हेलो। हाँ मम्मी। बेटा कैसे हो? मम्मा मैं ठीक हूँ। खाना खाया? हाँ मैं पास्ता ही खा रही थी। अच्छा, और मौसी अच्छे से ध्यान रखती है तुम्हारा? हाँ हाँ अच्छे से ध्यान रखती है। ठीक है बेटा, मैं जल्दी आऊंगी। ठीक है। हाँ नमस्ते दीदी। दीदी मैं ये कह रहा था कि मैंने सोफिया के लिए ना नया टीचर हायर किया है, तो इस बार अगर आप पैसे भेजना तो 1 लाख एक्स्ट्रा भेज देना। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा? बट मैं तो ऑलरेडी 1 लाख भेजती हूँ। अरे दीदी वो क्या है ना कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, और टीचर्स के भाव तो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि पूछो ही मत। तो अब आप तो जानते हैं ना कि मैं सोफिया को अपनी बेटी की तरह रखती हूँ, कितना प्यार करती हूँ। तो मैं भी तो चाहती हूँ ना कि सोफिया अच्छे नंबर से पास हो, सबका नाम रोशन करे। तो आप भेज देना दीदी पैसे। सही कह रही देविका, तू अपने बच्चे की तरह रखती है ना उसको। भेज दूंगी मैं। ठीक है दीदी, मैं रखती हूँ। मौसी आपने मम्मा से झूठ क्यों बोला? मैं तो कोई ट्यूशन जाती ही नहीं हूँ। तो ट्यूशन पढ़ के करेगी भी क्या? लड़की है, आगे चल के तेरी शादी होनी है, और तुझे घर के काम ही तो करने। हाँ वैसे तेरी माँ ने अगर पूछ भी लिया ना कि ट्यूशन जाती है फिर भी ये फेल कैसे होगी, तो मैं बोल दूंगी दीदी मैंने तो उसका अच्छे से अच्छा ट्यूशन लगवाया। अब सोफिया का पढ़ने में ध्यान ही नहीं है। अब ज्यादा डांटूंगी तो कहीं से बुरा ना लग जाए कि मौसी इतना डांट रही है। और तू चिंता मत कर, तेरी शादी में ना मैं ही कराऊंगी, और दीदी से कहूंगी कि लड़के वाले ना बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं, और उसमें से ना आधा पैसा मैं रख लूंगी, और थोड़ा बहुत पैसा तेरी शादी में खर्च कर देंगे। क्यों? बिल्कुल सही कह रही हो मौसी आपने मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो। अगर मम्मा को ये सब पता लग गया ना तो वो ना आप दोनों को छोड़ेंगी नहीं। कुछ ज्यादा